हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ एनर्जी सेक्टर की दो ऐसी कंपनी की इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जिन्हें दो बड़े ऑर्डर मिले हैं और 3 महीने में इन स्टॉक्स ने करीब 110 से 125% तक रिटर्न दिया है। तो मैं बात कर रहा हूं केपी ग्रुप की कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी और केपी एनर्जी की, जिन्हें वीकेंड में दो बड़े ऑर्डर मिले हैं। दोनों कंपनियों को आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी से ऑर्डर मिले हैं। एक कंपनी को सोलर पावर के लिए और दूसरे को विंड पावर के लिए ऑर्डर मिला है। केपीआई ग्रीन एनर्जी का शेयर थर्सडे को 1725 रुपये पर बंद हुआ और 3 महीने में इसने 125% का रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी ओर केपी एनर्जी का शेयर 395 रुपये पर बंद हुआ और 3 महीने में इसने 110% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अभी आप सामने देख सकते हैं, मैंने एनएससी की वेबसाइट ओपन की है और ये कंपनी का नेम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अभी आप यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई है वो आप एनएससी की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपडेट्स में सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज इन्फॉर्म्ड द एक्सचेंज रिगार्डिंग बैगिंग एन ऑर्डर फॉर डेवलपमेंट ऑफ 305 मेगावाट solar power project being part of wind solar hybrid power project from Aditya Birla Renewable Subsidiary Limited and ABRL Projects Limited। तो यहाँ पर केपीआई एनर्जी को करीब 305 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए एक ऑर्डर मिला हुआ है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से। अब दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं हम सीधे स्क्रीनर डॉट इन पर और वहाँ पर जाके इस स्टॉक के जो फंडामेंटल है उसको देखते हैं। अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर डॉट इन पर और अभी आप सामने देख सकते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है 10,404 करोड़ का है और करंट प्राइस अभी इसका जो है 1726-1725 रुपये चल रहा है। स्टॉक का जो हाई है 1896 रुपये और लो है इस स्टॉक का 259 रुपीज़। स्टॉक का पीई आप देख सकते हैं यहाँ पर 69 है और बुक वैल्यू यहाँ पर 53.9 है। डिविडेंड यील्ड इसका जो है 0.06% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर 24.7% है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 53.4% मेंशन है। स्टॉक की जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है और इस स्टॉक का जो इंडस्ट्री का जो पीई है 104 रुपये है, यानी कि जो इंडस्ट्री के जो पीई से कम पीई पे यहाँ पर स्टॉक का पीई चल रहा है। एफआईआई की जो होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर 4.87% है और डीआईआई की जो होल्डिंग है 1.53%। एफआईआई की जो होल्डिंग है उसमें जो है अभी 0.63% का चेंजेस हुआ है और जो चेंजेस इन डीआई की जो होल्डिंग है उसमें जो है 1.53% का इसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। सेल्स ग्रोथ इस स्टॉक की है 3 ईयर की, जो सेल्स ग्रोथ है 122% और सेल्स ग्रोथ 5 ईयर की यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है। और रिटर्न ओवर 3 ईयर में जो इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है करीब 355% का यहाँ पर रिटर्न मिला हुआ है। रिटर्न ओवर 5 ईयर जो है 137% यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और नंबर ऑफ इक्विटी जो शेयर हैं 5.42 करोड़ यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के फंडामेंटल को देखने के बाद अब हम देखते हैं केपी एनर्जी लिमिटेड के फंडामेंटल को। अब आपके सामने है केपी एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है उसके फंडामेंटल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है 2,637 करोड़ है। स्टॉक की जो करंट प्राइस है 395 है। स्टॉक का जो हाई है 465 रुपये है और लो इस स्टॉक का है 47 रुपये 70 पैसे। स्टॉक का जो पीई है 54 रुपीज़ 70 पैसे है और बुक वैल्यू है इस स्टॉक की 22 रुपये और डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 0.04% मेंशन है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी मेंशन है 41.4%। स्टॉक का जो फेस वैल्यू है 5 रुपये है। इंडस्ट्री का जो पीई है अभी चल रहा है 40.10 और एफआईआई की जो होल्डिंग यहाँ पर मेंशन है 0.37% है। सेल्स ग्रोथ 5 साल में जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पर 48.7% मेंशन है। प्रॉफिट वेरिएबल 5 ईयर का जो प्रॉफिट है यहाँ पर मेंशन है 86.6% मेंशन किया हो गया है। नंबर ऑफ इक्विटी जो शेयर हैं 6.66 करोड़ यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। अब हम चलते हैं इन्वेस्टर सेक्शन में और यहाँ पर देखते हैं डीआई और एफआईआई की होल्डिंग कितनी है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर की जो होल्डिंग है यहाँ पर 44.80% मेंशन है और एफआईआई की यहाँ पर जो होल्डिंग है वो है 0.37%। पब्लिक होल्डिंग जो यहाँ पर मेंशन की गई है 54.83% मेंशन की गई है। तो दोस्तों, ये दोनों स्टॉक्स के फंडामेंटल जो डिटेल है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं स्टॉक के चार्ट पर। अब मैं आ चुका हूँ चार्ट पर और चार्ट पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट ओपन कर रखा है और ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है 1 डे का चार्ट। ये यहाँ पर जो आपको ये कैंडल दिखाई दे रही है ये है 7 मार्च की कैंडल और ये है आपकी 6 मार्च की कैंडल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 मार्च को क्या इसने काम किया है।
क्या इसका ओपनिंग प्राइस था, क्या इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो इसका जो ओपनिंग प्राइस था 1725 रुपये में ये ओपन हुआ था स्टॉक, और इसका जो हायर बनाया था इसने 1754 रुपये 80 पैसे, और इसका कैंडल का जो लो है ये है आपका 1680 रुपये 5 पैसे, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है 1725 रुपये 85 पैसे। तो मंडे के दिन जैसा कि मैंने आपको बताया स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज आई हुई है। अगर मंडे के दिन स्टॉक का जो प्राइस है अपना जो है 1754 रुपये 80 पैसे को ब्रेक करके कुछ देर के लिए अगर ये सस्टेन करता है, तो ये स्टॉक जो है 1836 रुपये तक जा सकता है। और अगर 1836 को ये ब्रेक करता है, यहाँ पर 1836 को अगर ये ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद अगर ये कुछ देर यहाँ पर सस्टेन करेगा, तो नेक्स्ट लेवल इसके लिए जो है 1893-94 रुपये निकल के आ रहे हैं। और अगर मार्केट का सेंटीमेंट अगर खराब है, तो अगर स्टॉक जो है नीचे की तरफ को आता है, इसका प्राइस अगर नीचे आता है, और अगर इसने जो है अपने 7 मार्च के लो को ब्रेक कर दिया, जो कि जो है 1680 रुपये 5 पैसे है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा 1627 रुपये 75 पैसे। और अगर ये अपने जो है सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद स्टॉक का जो प्राइस है 1580 रुपये तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये है इस स्टॉक के बारे में जानकारी, और ये है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट में मैंने आपको इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए। अब हम चलते हैं केपीईएल चार्ट के ऊपर, और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कौन-कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने चार्ट ओपन कर रखा है यहाँ पर केपी एनर्जी लिमिटेड, ये भी जो है वन डे के चार्ट पर मैंने ओपन किया हुआ है। और इस चार्ट के लिए जो मैंने यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर रखे हैं वो है, पहला जो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, अगर ये आपकी जो है 7 मार्च की कैंडल है, अगर 7 मार्च की जो कैंडल का अगर जो है मंडे के दिन लो ब्रेक होता है, जो कि है 381 रुपये, अगर 381 अगर ये ब्रेक होता है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा 362 रुपये, और अगर ये 362 को क्रॉस करता है, तो ये आपको नीचे की तरफ को जो है 342 रुपये, और उसके बाद आपको 318 रुपये तक फिसलते हुए नजर आएगा। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इस स्टॉक के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव न्यूज है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि ये नीचे की तरफ को ब्रेक करे, लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट किसी भी वजह से खराब होता है, ग्लोबल मार्केट या इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट अगर किसी भी वजह से खराब होगा, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर ये स्टॉक अपने जो है जैसे 399 इस 7 मार्च का हाई है, अगर ये 7 मार्च के हाई को ब्रेक करता है, तो इसके लिए, और 406 को ये क्रॉस करता है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 419 रुपये का। और अगर स्टॉक अपने जो है 419 रुपये को ब्रेक करने के बाद कुछ देर के लिए यहाँ पर सस्टेन करता है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट लेवल जो नज़र आ रहे हैं वो है 450। तो मैंने आज के दिन में आपको जो है दोनों स्टॉक का जो है फंडामेंटल चार्ट एनालिसिस और न्यूज़ के बारे में बताया, और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन। और एंड में एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि शेयर मार्केट जो है, कभी भी शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो जो मैंने आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए हैं, वो मैंने अपने एनालिसिस के बिहाफ पर बताए हैं। आप इस चार्ट को एनालिसिस करके अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं, तो आप अपने लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि क्या बनेंगे इसमें। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ जरूर डिस्कस कर लें। थैंक यू।